फ्रेंड्स, अगर आपकी फ्यूचर में कनाडा जाकर सेटल होने की प्लानिंग है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में आज मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले ये है कि अगर आपने कनाडा जाना है ना, तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। तो आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। कनाडा जाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या आती है? बच्चों को इंग्लिश का टेस्ट पास करने की। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है उन बच्चों को इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं होता। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि अपने कनाडा चाहे स्टडी वीज़े पे जाना है या फिर वर्क परमिट पे जाना है, तो पहले ही अपना इंग्लिश में बेस अच्छा रखें। इंग्लिश स्कूल में अपनी एडमिशन करवाएं ताकि आपको इंग्लिश ईजिली आ सके और आपके इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम अच्छे आए, आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, उसमें आपके नंबर अच्छे आएँ। तो अगर आपके नंबर 65% से कम हैं तो आपको कनाडा जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। +2 के बाद विद्यक योग्यता ज़्यादा +2 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। +2 से कम अगर आपकी योग्यता होगी ना, तो उन लड़के लड़कियों का कनाडा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी जो एजुकेशन है वो +2 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर आप +2 के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और आपने साथ ही प्लानिंग की हुई है कि आप पढ़ाई के बाद कनाडा जाओगे, बेसिक स्टडी वीज़े पे जाओगे या वर्क परमिट पे जाना चाहते हो, तो आप कॉलेज में जब एडमिशन करवा रहे हो तो वहाँ आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और फिज़िकल एजुकेशन ये सब्जेक्ट ना लें। क्योंकि अगर आप ये सब्जेक्ट के साथ पढ़ के जाओगे तो आपको कनाडा में जाकर मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ेगा और आपका जो जीवन है वो ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो लड़के या लड़कियां ग्रेजुएशन के बाद कनाडा जा रहे हैं उनका खर्चा भी कम होता है और वहां जाकर ईजिली वो PR भी ले लेते हैं और उनको वहां पर जॉब ढूंढने में भी मुश्किल नहीं आती और उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन जो +2 के बाद स्टूडेंट जा रहे हैं उनका खर्चा ज़्यादा आता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। जो लोकल कम्युनिटी है ना कनाडा की, वहाँ के जो लोग हैं वो मैथ, कंप्यूटर, नर्सिंग, डॉक्टर और पायलट बन की उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन कोर्सेज़ के लिए पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, तो वो वहाँ के लोग कम्युनिटी जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। सो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं तो और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं तो आप ये सारे कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करके वहाँ जाओगे तो वहाँ पर जाके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कनाडा में जाके, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सैलरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी और आपके स्पाउस और पेरेंट्स को कनाडा आने के लिए किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप शादी करवा के जाना चाहते हो तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका जो स्पाउस है उसने कम से कम इंजीनियर की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। मीन्स के सिविल या फिर मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इससे संबंधित आपकी इंजीनियरिंग की होनी ज़रूरी है। या फिर अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा रेगुलर तौर पे किया होना ज़रूरी है। और कोई भी ओपन स्कूल या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ का आपको कोई लाभ नहीं होगा। एटलीस्ट अगर आपके स्पाउस के पास कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो उसने +2 के बाद 1 या 2 साल का ट्रेड का कोर्स किया होना चाहिए, तो उसको वहाँ पर जाकर बेनिफिट हो सकता है। और ट्रेड के कोर्स की कौन से ट्रेड के कोर्स की वहाँ पर डिमांड है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने जा रही हूँ। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, हेयर कटिंग, ब्यूटी पार्लर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, केयर गिवर जिसे हम इंडिया में नैनी बोलते हैं, कोपा ट्रेड, बॉयलर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, ये सारे ट्रेड के कोर्स हैं। अगर ये ट्रेड के कोर्स किए होंगे तो कनाडा में जाकर सेटल होना बहुत ही ईजी है। इस वक्त आपको बता दूं कि कम से कम 6 लाख स्टूडेंट जो कनाडा में हैं वो बतौर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर कनाडा में ही सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर ही पक्के होना चाहते हैं। और इन फ्यूचर समस्या क्या हो सकती है कि जो आर्ट्स बेस पे कोर्स कर रहे हैं ना, तो उनको कनाडा में पक्के होने में समस्या आ सकती है या फिर उन्हें वहाँ पर वर्क परमिट ख़रीदना पड़ सकता है। मार्च 2020 में क्या है, 2 साल का जो वर्क परमिट है 25 लाख रुपए का बिक चुका है।
तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन फ्यूचर इसका क्या हाल हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कनाडा में टेक्निकल या मेडिकल लाइन के कोर्स ही आप चूज़ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकी कैटेगरी अलग होती है और इसकी फ़ीस कम, आप कम फीस में टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं और कनाडा में अच्छी कमाई करने के योग हो सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इंडिया में विदेश जाने के जो इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे, उनके लिए इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित ट्रेनिंग सेंटर है पटियाला में। अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पटियाला सेंटर में आकर अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस है C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी फोकल पॉइंट पटियाला। आप ये कोर्स करके ईजिली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके कोर्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं और हमसे एडमिशन के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है 9882950000 ये कनाडा का नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है और व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कनाडा से पूरी सर्वे करने के बाद दी जाती है। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।